राम राम जी, जय माता दी। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी ठीक है। तो आज मैं ना वीडियो बना रही हूँ सास बहू के रिश्ते के ऊपर, क्योंकि सास बहू के रिश्ते को बदनाम किया हुआ है। पता क्या बोलते हैं कि सास कभी माँ नहीं बन पाई और बहू कभी बेटी नहीं बन पाई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब बहू घर में आती है ना, तो सास का फर्ज बनता है कि उसकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करके उसको समझाया जाए, उसके साथ अच्छा बेटी जैसा व्यवहार किया जाए, उसके साथ उठा बैठा जाए और उसको साथ में खाना खिलाया जाए, अपनी बेटी की तरह प्यार किया जाए, प्यार और दुलार किया जाए, ताकि वो आपके प्यार में आपकी तरफ ढल जाए। ना कि आप उसे नफरत दिखाए कि भाई अगर पति पत्नी आपस में बात कर रहे तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि इसने तो पता नहीं सिर में क्या जादू डाल दिया। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि नई नई शादी होती है तो वो आती है, नई दुल्हन आती है घर में, तो बेटा तो बात करेगा ही। क्योंकि जब बहू आ जाती है तो पहले माँ से ही प्यार करता है, बहन से प्यार करता है, फिर वो प्यार बट जाता है, क्योंकि वो उसकी जीवन संगनी होती है। हर रिश्ता अपनी अपनी जगह होता है। भाई बहन का अपनी जगह होता है, माँ बेटे का अपनी जगह होता है, और बहू बेटे का यानी पति पत्नी का अपनी जगह होता है। तो उसकी गलतियों को इग्नोर करके उसे प्यार देना चाहिए। अगर घर में कोई ननद है तो ननद को भी भाभी के साथ ना प्यार से रहना चाहिए, ना कि उसकी चुगलियाँ करनी चाहिए। और बहू का भी फर्ज बनता है कि अगर एक दो बार सासू माँ ने डांट दिया तो उस डांट को बिना माँ की तरह, जैसे माँ डांटती है वैसे ही सास भी डांटती है, तो इग्नोर कर दें तो घर में कला कलेश बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। देखिए, एक लड़के की शादी हुई, वो दो बेटे थे अपने माँ बाप के, लड़की नहीं थी, तो शादी हुई। तो शादी के बाद बहू घर में आई, तो जैसे अब वो भी अपने घर से लाडली लाडली ही थी, तो कभी कुछ किच 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 किच, घर की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। तो उसके एक बेटा हुआ, फिर उसके बाद वो बहू भी नहीं मानती थी। पहले सास की गलती होती है, फिर बहू नहीं मानती बात, ये तो पक्की बात है। क्योंकि अगर सास अच्छी हो, समझदार हो ना, तो वो अपने प्यार में बहू को अपने लिए कर ही लेती है, बोल बाल के कि बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। वो अपनी बेटी की तरह उसको अपने हाथ में ले ही लेती है, लेकिन उसने नहीं किया होगा ऐसे। ये सच्ची बात है, जो मैं बोल रही हूँ ये सच्ची बात है। तो रोज़ की कला, रोज़ की किच 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 किच, रोज़ की किच किच। और वो लड़का बेचारा क्या करता है, ना तो माँ बाप को छोड़ सकता था और ना ही वो अपनी पत्नी को छोड़ सकता था, क्योंकि पत्नी को भी शादी करके लाते, उसको भी कहाँ जाने देना। तो बच्चे भी थे, दो बच्चे हो गए। तब उसने जिद पकड़ी कि भाई मैंने अलग हो जाना, अलग हो जाना, अलग हो जाना, और मैंने घर में नहीं रहना, मेरे लिए रूम लो, रूम लो। अच्छा, तो पहले तो इग्नोर करता रहा वो। उसने कभी रूठ जाना, कभी मायके चल जाना, कभी रिश्तेदार के चले जाना कि मैंने अलग होना, अलग होना, अलग होना, बस उसने वही रट लगा दी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बहुत ही दुखी होने के बाद वो लड़का मन से नहीं था कि मैंने माँ बाप से अलग होना, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरे माँ बाप मतलब इतना नहीं करते, मेरी पत्नी ज़्यादा गलत है। तो थोड़ा ना बहुओं को भी सोचना चाहिए अपने सास ससुर के बारे में। उनके सिवा उनका भी कौन होता है? शादी करके उनको लाते हैं कि घर संभाले, और थोड़ा यार सास की बात को इग्नोर भी करना चाहिए। तो उसने वही रट लगा लगा के वो अलग हो गए और अलग हुए। अभी उनको महीना भी नहीं हुआ था अलग हुए। तो जैसे ही अलग हुए तो जिस जहाँ उन्होंने रूम लिया था ना, वहीं कहीं उसका मतलब एक्सीडेंट, गिरा हो, पता नहीं अब कैसे गिरा, सुनी सुनाई बातें हैं। तो वो लड़का ना कोमा में चला गया। आज उसको पता नहीं कितने दिन हो गए, और उसकी हालात ना बहुत ही ख़राब है। और बोल रहे हैं कि सिर में भी पता नहीं कितने टांके लगे हुए हैं उसके। तो ऐसा मतलब थोड़ा घर के जो क्लेश है, कला है ना, उसको थोड़ा शांति से निपटाना चाहिए। अब फ़ायदा क्या हुआ? अब वो लड़की इतनी कमज़ोर हो चुकी है, इतनी कमज़ोर हो चुकी है, और वो पछताती होनी कि मैं अलग क्यों हुई। क्योंकि अभी अगर साल 2 साल हुए होते तब भी अभी महीना भी नहीं हुआ था अलग हुए, रूम में जाके रह रहे थे। अब क्या फ़ायदा हुआ? अब वही सास ससुर काम आ रहे हैं, है ना, वही
वही माँ बाप खड़े हैं साथ के लिए, और दूसरा कोई ना होता, ना तो रिश्तेदार होते हैं खड़े, ना तो आस पड़ोस के होते हैं खड़े, अपने ही आते हैं काम। तो और सास को भी अपनी बहू को ना अच्छे से रखना चाहिए, अच्छे प्यार से रखना चाहिए, अपनी बेटी की तरह रखना चाहिए, और घर में कलेश नहीं होगा। जब औरतें आपस में अच्छे से रहेगी ना तो कलेश नहीं होता है। ऐसे घर में कलेश होता है, रोज़ की किच किच से, मर्द होते हैं, इन्होंने भी अपने काम पे जाना होता है, ड्यूटी पे जाना होता है, तो अगर घर से ही ऐसे मूड ख़राब करके जाएंगे तो आगे फिर उनका दिन भी सारा ख़राब जाएगा। तो मेरी सबसे यही विनती है कि नहीं आजकल तो वैसे कई सासें ऐसी है, पढ़ी लिखी है, वो अपनी बहू को भी बेटी की तरह रख रही है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे समाज में। लेकिन अभी भी कुछ सासें ऐसी है जो कि बहू को जैसे प्यार बंटता है उनको बुरा लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता। अगर वो दोनों को, बेटे और बहू को, बराबर प्यार दें तब तो सब कुछ ठीक हो जाना। बस इतना ही। और अगर मेरी बात पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।